को FFPL 4 के बारे में कन्फ्यूजन थी कि FFPL 4 में क्या कुछ होने वाला है और ये कैसे खेली जाएगी और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। तो आज की वीडियो हमने इसी टॉपिक के ऊपर बनाई है और इसमें आज हम इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम फेज़ 1 आता है रजिस्ट्रेशंस का, जिसमें आपको 6 सिटीज़ जो हैं मेन सिटीज़ हैं लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान, इस्लामाबाद और रावलपिंडी। वहाँ से टीम्स आएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं हर जगह से कराची से 6 टीमें आएंगी, इस्लामाबाद से 4 टीमें आएंगी और हर जगह से ऐसी नॉकआउट फॉर्मेट चलेगा। और फिर उसके बाद आपके पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि मेन है। आप अगर 16 ईयर्स ओल्ड नहीं हैं तो आप टूर्नामेंट नहीं खेल सकते। टीम पार्टिसिपेंट्स को 16 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए या 16 से ज़्यादा होना चाहिए। और जो कोई भी चेंजेस रोस्टर में रजिस्ट्रेशन के बाद नहीं हो सकती और जो सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे टूर्नामेंट के वो उन सबको वो सब पाकिस्तानी होने चाहिए और वो खेल रहे हैं तो गार्डियन या अपने पेरेंट्स की परमिशन से वो खेल रहे होने चाहिए। और फिर यहाँ पे प्ले ऑफ का फिर जब ये सारा कुछ हो जाता है तो 12 अगस्त से टूर्नामेंट शुरू होता है, मैचेस शुरू होते हैं, जिनमें से 3 टीमें क्वालिफाई करते हैं। जो क्वालिफाई की थी अभी ये जो सूबाई सीरीज़ हुई थी इनमें से, और जो 27 टीम्स अभी सिटी क्वालिफायर जो मैंने आपको बताया था सिटी क्वालिफायर से 27 टीम्स क्वालिफाई की हैं। और जो 6 टीमें FFPL 3 जो हुई थी, इससे पहले FFPL हुई थी, तो वो जो फाइनल में गई थी तो वो सारे आएंगे और फिर उन सबको डिवाइड किया जाएगा 3 ग्रुप्स में। और फिर वो जो बेस्ट 6 का फॉर्मेट बनेगा वो उनमें वो खेला जाएगा। और फिर जो 3 टीम्स रह जाएंगी जो टॉप में पे थी FFPL 3 में से, और एक जो सूबाई सीरीज़ की चैम्पियन थी वो टीम, और जो 14 टीमें यहाँ थी जो क्वालिफाइड हो गई थी प्ले ऑफ से, तो वो उनको फिर दोबारा से 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। और फिर 4 वीक्स यानी 1 महीने तक में इनकी बैटल चलती रहेगी। और फिर जो टॉप 12 टीम्स होंगी, यानी ये कितनी टीम्स बनी 14, 15, 16, 17, 18, 13 में से जो टॉप 12 टीम्स होंगी वो जाएंगी फ़ाइनल में। और फिर फ़ाइनल में जाके उन्हें आखिर में प्राइजेज़ वगैरह मिल सकते हैं। फिर इसमें आगे बहुत सारे मोड्स आते हैं जिसमें आपको 4 मोड दिए जाते हैं, 5 मैप्स दिए जाते हैं। एक BR 1.0, एक BR 2.0, एक कल्हारी, एक अल्पाइन, एक बुगेटी। फिर पार्टिसिपेंट जो इनमें होते हैं उनको जो रजिस्टर होते हैं और फिर वो जो जब वो वेरीफाई हो जाते हैं तो उनकी टीम यानी सोलो में वो नहीं हो सकते, उन्हें 4 से 5 तक रजिस्टर्ड प्लेयर्स की एक टीम बनती है। और फिर गेम शुरू होती है जिसमें टोटल 12 टीमें होती हैं यानी 48 प्लेयर्स होते हैं। और फिर वो सारे प्ले करते रहते हैं यहाँ तक के बूया नहीं अचीव हो जाए। और फिर उसके बाद जनरल रूल्स आते हैं, और अगर कोई इन रूल्स की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको यहाँ से बैन किया जा सकता है इस टूर्नामेंट से। और बहुत सारी जगहों पे फ़ीस में से रिडक्शन होती है। और आप इसमें मल्टी अकाउंट्स नहीं लेके आ सकते, आप किसी को धमकी नहीं दे सकते, आपने हैक नहीं लगाना होना चाहिए। तो इसमें हैकिंग वगैरह में आपको सीधा टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। और फिर आगे बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपको टूर्नामेंट जो करा रहे हैं फ्री फायर वाले और गरीना वाले, तो आपको इन सब के स्टाफ वगैरह से बदतमीज़ी नहीं करनी और गालियाँ आपको नहीं देनी कहीं पे भी। और जो गेम एरिया भी होगा वहाँ पे भी आपको सबसे अच्छे तरीके से पेश आना है। और जब तक आपकी गेम चल रही है आप बैक नहीं जा सकते और बैक आपको जाना मना होता है। और अगर बीच में कोई मैसेज वगैरह भी आ जाता है तो आप मैसेज आपको नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको गेम से बाहर निकाला जा सकता है। वे फ़ाइन्स आते हैं जिसमें हर चीज़ के बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप रीड कर सकते हैं, जिनके लैदर से फ़ाइन्स होते हैं। फिर इसके बाद फ्रॉड एंड चीटिंग जो है इसके ज़्यादा फ़ाइन्स होते हैं। फिर
आप पार्टिसिपेंट्स का इमेज और मीडिया नहीं यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे का नहीं यूज़ कर सकते हो। फिर टूर्नामेंट के आगे से रूल आते हैं कि आपको 1 पॉइंट मिलता है पर किल के, और अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपको 12 पॉइंट्स मिलते हैं, सेकंड आने पर 9, और ऐसे आगे सो ऑन चलते रहते हैं। और ये सिंगल प्लेयर्स के नहीं होते, फुल टीम के होते हैं। यानी 12 पे जो टीम आई, यानी जो टीम जो सबसे पहले नॉकआउट होगी और फिनिश होगी तो उसको तो 0 पॉइंट्स मिलेंगे, और उसके बाद भी जो होती है 11 नंबर पे उसको भी 0 मिलेंगे, और ऐसे करके जो फर्स्ट तक बचती है उसको ज़्यादा मिलेंगे। फिर टाई ब्रेकर्स भी होते हैं कि अगर कोई दो ये टीम्स के बूया नंबर और बूया सेम थे, फिर आगे उनको जो किल्स थे वो भी सेम थे, तो फिर उनको ये देखा जाएगा कि उनकी प्लेसमेंट कैसे होती है। तो ये नहीं हो सकता कि कोई एक ही नंबर पे रह जाए। फिर ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि बरमूडा 1.0, बरमूडा 2.0, ये 5 मैप हैं FFPL 5 में जो यूज़ होते हैं, और गेम वर्जन भी हैं जो कि फ्री फायर मैक्स और फ्री फायर ही हैं। और अगर आपको ये गूगल प्ले से ही डाउनलोड करने पड़ेंगे, या आप अगर आईफोन पे तो आपको iOS ऐप स्टोर से करने पड़ेंगे। और फिर गेम कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसमें आपको यानी एनिमीज़ को कोई भी वेपन स्टैट्स नहीं देख रहे होते, और का रिवाइवल सिस्टम ऑन होता है। जैसे कि अगर आपके 3 साथी नॉक होके फिनिश हो गए हैं तो आप उनको रिवाइव भी कर पाएंगे। और फिर लोगों का निक नेम भी हाइड किया जाएगा, और किल फील्ड इन्फो भी, और सब ओपोनेंट्स और आप सब साथियों के लिए एक ही कस्ट्यूम होगा। और ये नहीं कि आप कोई करैक्टर या पेट नहीं लेके आ सकते, आप सारे करैक्टर और पेट्स लेके आ सकते हैं। और बोनस वेपन स्टैट्स भी हैं, वो डिसेबल हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि जिनके पास ईवो गन्स हैं वो अपने ईवो गन्स का यानी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और जो जिनके पास नहीं है, यानी आपके पास यानी स्किन्स का फ़ायदा नहीं होगा। स्किन से जैसे कि एमओ बढ़ जाती है, डैमेज बढ़ जाता है, तो स्किन से अभी कोई फ़ायदा नहीं होगा इसमें। और प्लेयर्स अपने कैरेक्टर का जो आउटफिट है वो भी टूर्नामेंट कराने वाले ही प्रोवाइड करेंगे। और आपको जैसे कि मैंने बताया था, कोई ऐप नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आ सकता, और नेटवर्क भी आपको दिया जा सकता है, वाईफाई एबिलिटी। अगर आप अपने डाटा से खेल रहे हैं तो सब कुछ आपके ऊपर होगा, और अगर आप वहाँ पे जाके फ्री फायर वालों के डाटा से खेल रहे हैं तो फिर सारा कुछ का ज़िम्मेदार वो होंगे। और अगर आप उनके वाईफाई से खेल रहे हैं तो आप बीच में वाईफाई स्विच नहीं कर सकते। और हाई लेटेंसी और ऑफिशियल लोकेशन भी हो सकती है, और ऐसी टूर्नामेंट के सर्वर्स और अकाउंट्स आते हैं। और ये इतने मेन यानी इतना टीम लोगोज़ स्पॉन्सर पार्टनरशिप ये इतना मैटर नहीं करते। तो जो सारी मेन चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी, तो यही मेन चीज़ें थी, तो यही